बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है मेरी कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इस वीडियो में मैं बहुत ही कम कपड़े में बहुत ही ज़्यादा घेर वाली फ़्रॉक का डिज़ाइन लेके आई हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जो है वो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर 1.5 मीटर मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है और ऊपर पेटी पर लगाने के लिए मैंने प्रिंटेड फैब्रिक थोड़ा सा ट्राउज़र से निकाल लिया है। यानी कि ये जो फ्रॉक है वो मैं 10 से 12 साल की बच्ची के लिए इजीली 1.5 मीटर कपड़े से रेडी कर रही हूँ। अब यहाँ पे लेंथ इसकी और विड्थ मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे चौड़ाई यहाँ पे मैंने रखी है इसकी 18 इंच और लंबाई है इसकी 13 इंच। कंधा मैंने इसका रखा है 6 इंच। उसके बाद तकरीबन 5.5 इंच हम आर्म होल रखेंगे। चेस्ट पर हम 8 इंच तक निशान लगाएंगे और जो इसकी फिटिंग है वो हम 7 इंच तक निशान लगाएंगे। उसके बाद हमने तकरीबन हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़कर एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब गले पर हम जस्ट निशान लगाएंगे, कटिंग वगैरह नहीं करेंगे। पहले हम कटिंग करेंगे आर्म होल की। उसके बाद हमने तकरीबन 1.5 इंच तक जो है वो फ्रंट साइड वाले कंधे को डाउन रखना है। उसके बाद जो है वो बैक साइड हमने बराबर करनी है। फिर हमने हाफ इंच तक जस्ट गले तक हमने निशान लगाना है। फिर हाफ इंच हमने कंधे को आउट डाउन करना है और वो ये जो है वो हमने सिर्फ गले तक ही इसे डाउन करना है, कंप्लीट डाउन नहीं करना। अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो यकीन करें आपकी जो कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। और कोई भी जब मसला है मतलब कि गला वगैरह पीछे को जा रहा है या फिर उसकी फिटिंग सही नहीं आ रही, ये सारे मसले इस वीडियो में कंप्लीट हल हो जाएंगे। अब फ्रंट साइड हमारी पेटी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने घेर मेजरमेंट करना है और घेर की कटिंग करनी है। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगी। 25 इंच यहाँ पे घेर की यानी कि अस्तर की जो लंबाई है 25 इंच है और जो टॉप पार्ट है यानी कि पेटी उसकी यहाँ पे लंबाई है 12 इंचज़। अब 25 और 12 को हम प्लस कर लेते हैं तो ये बराबर होगा 37 यानी कि 37 इंच। जो हमारी टोटल लंबाई जितनी भी फ्रॉक की लंबाई है वो है यहाँ पे 35 इंच। और जो 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा बच गया है वो जो है वो यहाँ पे सिलाई मार्जिन में आ जाएगा। यानी कि हमने फ्रॉक को फोल्ड भी करना है नीचे से, उसके बाद जब पेटी अटैच करनी है तब भी सिलाई मार्जिन में आ जाएगा। तो 2 इंच जो है वो इजीली इसमें कम हो जाएगा। अब हमने जो है वो फ्रॉक को सेंटर से कट कर लेना है क्योंकि पहले मैंने इसे कट नहीं किया हुआ था। अब यहाँ पे पेटी की चौड़ाई मेजरमेंट करते हैं तो चौड़ाई है इसकी यहाँ पे 16 इंच। अब हमने पेटी की कलियाँ जो है वो इस तरीके से कट करनी है कि जो इसकी चौड़ाई है कलियों की वो भी बिल्कुल परफेक्ट 16 इंच ही आनी चाहिए। जस्ट हमने 1 इंच इससे ज़्यादा मार्जिन पर निशान लगाना है। एक साइड से बंद वाली साइड से मैं 4 इंच तक निशान लगाऊंगी। ये देखिए जब हम इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ये 8 इंच हो जाएगा। उसके बाद हमने खुली वाली साइड से निशान लगाना है लेकिन हमने दूसरी रुख निशान लगाना है, वो भी हम 4 इंच तक ही निशान लगाएंगे। यानी कि जब हम उससे भी जोड़ लगा के खोलेंगे तो वो यहाँ पे 7 इंच रह जाएगी, यानी कि 8 इंच है। जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो वो 7 इंच रह जाएगी। अब दूसरी तरफ से हम 1 इंच बढ़ा लेंगे, वो इस वजह से कि जब हम कलियों को अटैच करेंगे तो हाफ इंच दोनों साइडों से सिलाई में चला जाएगा। जिसके बाद जो हमारी फ्रंट साइड के साथ इसकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी 16 इंच। अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं सेम उसी तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इस तरीके से हम जो है वो जो घेर वाली साइड है वो हम घेर के साथ मिलाएंगे और जो ऊपर वाली साइड है वो हम ऊपर वाली के साथ अटैच कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से मिलाना है कि जो ओरेप वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ आए और जो सीधे वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ आए ताकि सिलाइयाँ लगाना जो है वो इजी रहे। अब यहाँ पे ये देखें, मैं आपको बता देती हूँ कि सिलाई मार्जिन हमने छोड़ के ऊपर पेटी रख के देख लेनी है कि इसकी जो चौड़ाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अगर तो आप ये वीडियो जो है वो देख के फ़्रॉक बनाते हैं तो कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई गलती लगेगी या फिर आपकी फ़्रॉक ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने कलियाँ सेंटर से अटैच करनी है, सिलाई लगानी है। ऊपर से हमने जितना गला रखना है गले पर हमने निशान लगा लिया है।
उसके बाद जो है वो हम कलियाँ अटैच करेंगे। ये भी मैं पहले आपको बता दूं कि पहले मैं ख़ुद भी एक जो है वो फ़्रॉक मैंने ख़राब की हुई है, उसके बाद मैंने ये फ़्रॉक बनाई है जस्ट आपके लिए कि आप जो है वो इसकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट रखें। ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप यही मेथड यूज़ करके फ़्रॉक बनाती हैं किसी भी एज की बच्ची की, तो ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है और आपकी जो फ़्रॉक है वो भी बहुत ही खूबसूरत बनेगी। अब यहाँ पर अगर आप शटल लेस यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसके अंदर शटल लेस लगा के फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और अगर आप इसके ऊपर रख के लेस लगाना चाहते हैं तो आपने पहले सिलाई लगा लेनी है, फिर जो है वो मेरी तरह आपने ऊपर रख के सिलाई लगानी है। अब एक साइड की कली हमने ज्वाइंट कर ली है, अब दूसरी साइड की कली भी हम ज्वाइंट करेंगे। ये कली ज्वाइन करने के बाद फिर जो है वो हम इसके साथ पेटी को अटैच करेंगे। पेटी यहाँ पे मेरी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो बिल्कुल बराबर आ रही है, तो मुझे कोई भी यहाँ पे मसला नहीं होगा। मैं इसे जो है वो सेम जगह पे रख के सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। अब इसको अटैच करने के बाद बैक साइड भी हम सेम इसी तरीके से रेडी करेंगे, क्योंकि अगर हमने फ्रंट साइड में जो है वो इसके अंदर लेस देनी होती तो हमने पहले लेस दे के फिर जो है वो इसको कलियां सिलाई करनी थी। अब सेम इसी तरीके से मैंने बैक साइड भी रेडी कर लेनी है। ये देखिए दोनों साइडें मैंने रेडी कर ली हैं। अब यहाँ पे हमने जो है वो बाकी नीचे जो इसका घेर है वो हम बिल्कुल बराबर कर लेते हैं, यानी कि जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम जो है वो कट कर देंगे। ये देखें बहुत ही कम कपड़े से हमने बहुत ही बड़े घेर वाली फ्रॉक जो है वो रेडी की है। अब यहाँ पे सेंटर में हम इसे ओपन रखेंगे, तो इसके लिए हमने ऐसे करना है कि पहले तो हम साइडों की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने वाइट कलर के यहाँ पे लगाए हैं ट्रायंगल, वो हम लगाएंगे कंधे के सेंटर में, यानी कि पहले हम गले पर निशान लगा लेना है और उसके बाद जो है वो जो हमारी कली है ना, कली की सिलाई के बिल्कुल बराबर ऊपर तक जो है वो हमारे ट्रायंगल आने चाहिए। यहाँ पे ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जहाँ पे कली की सिलाई आ रही है उसके ऊपर से हमने स्टार्ट करने हैं ट्रायंगल लगाने और ऊपर तक हमने लेके जाने। उसके बाद मैं इसके ऊपर जिग जैग लेस अटैच करूँगी। ये देखें इस तरीके से सिलाई के ऊपर भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और सफाई के साथ लेस अटैच हो जाएगी। पहले हम ट्रायंगल पर लेस अटैच करेंगे, उसके बाद हम सिलाई पर लेस लगाएंगे। और ये मेरे पास 2 कलर में लेस है, अगर आप इस तरह की यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे जस्ट एक ही लेस यूज़ करूँगी दोनों साइडों पे। अब दूसरी साइड से जो है वो सीधा मैं दूसरी सिलाई पर ले जाऊँगी। और ये देखिए इस तरीके से मैंने दोनों तरफ से सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है और इतनी खूबसूरत तरीके से हमारी फ़्रॉक जो है वो रेडी हो रही है। अभी से ही बहुत प्यारी लग रही है, बनने के बाद तो फिर इंशाल्लाह प्यारी होगी ही होगी। अब सेंटर से हम कट कर लेते हैं, क्योंकि सेंटर से हमने ओपन रखना है, तो हम जो है वो इसे कटिंग कर लेंगे। बैक साइड हमने एज इट इज़ छोड़नी है, उसको कुछ भी नहीं करना। अगर आप उस पर लेस लगाना चाहती हैं तो जस्ट आप बैक साइड पर लेस लगा सकते हैं। अब सेंटर से हमने कट कर लिया है। वाइट कलर का मैंने यहाँ पे पल्टा यूज़ करना है, पल्टा पाइपिंग भी आप जिसे बोलते हैं या फिर पल्टा बोलते हैं, हमने वो लगाना है। अगर आपके पास किसी और कलर में अवेलेबल है तो आप किसी और कलर में भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जस्ट सिंपली हमने जो है वो पल्टा यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पर लेस लगाना चाहते हैं तो आप लेस भी लगा सकते हैं कि पहले आपने फ़ोल्ड कर लेना है सेंटर से, उसके बाद आपने उसके ऊपर लेस लगा लेनी है। बट मैं सेंटर में पल्टा लगाऊंगी, तो पल्टा लगाने के बाद आप इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं और जो है वो आप इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि सिलाई जो है वो ईजी रहती है, तुरपाई जो है वो काफ़ी मुश्किल लगती है, तो इस वजह से मैं इसको प्रेस करूँगी। ये देखिए मैंने पल्टा लगा लिया है और प्रेस इसे कर लिया अच्छे तरीके से। अब इसके ऊपर हम जस्ट एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे ये हमारी सिलाई हो चुकी है कंप्लीट। हमने इसके ऊपर नहायत ही सफाई के साथ सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि इसको हम सेंटर से बंद कर देंगे, इसके नीचे कपड़ा लगा के हम इसको बंद कर देंगे। तो हमने इसको ओपन रखना है, तो नीचे वाली साइड से मैं 12 इंच तक निशान लगाऊंगी। यहाँ से हम इसको ओपन रखेंगे और ऊपर वाली साइड पर जस्ट हम इसके नीचे फैब्रिक यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने कैमरे को ज़रा इग्नोर मारना है,
क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और दूसरे हाथ से मैं आपको समझा रही हूँ कि किस तरीके से हमने जो है वो इसे यूज़ करना है। अब चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू ट्रेंडी वीडियो अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी फ्री में, और आपको आइडिया मिल जाए कि आपने किस तरीके से बहुत ही कम कपड़े के साथ बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक रेडी करनी है। अब यहाँ पे मैंने सेंटर में एक्स्ट्रा कपड़ा लगा लिया है, जितना पार्ट मैंने ओपन छोड़ना है उतना मैंने ओपन रख लिया है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे गला। तो गला यहाँ पे मैंने कटिंग करके कंप्लीट उसकी वीडियो बनाई हुई थी, बट वो वीडियो बंद होगी, मुझे पता नहीं चला, इसके लिए माजरत। यहाँ पे इस तरीके से मैंने गला बनाया है। मैं आपको जोड़ के दिखा देती हूँ कि मैंने कटिंग किस तरीके से की थी। ये एक्स्ट्रा कटिंग है इसकी, और सेंटर और जो इसके नीचे वाला जो है बुकरम है वो मैंने निकाल लिया है। इस तरीके से मैंने गला बना लिया, और मेरे पास चूँकि सेम फैब्रिक कम था तो इस वजह से मैंने इसे वाइट फैब्रिक का यूज़ जो है वो पेस्ट करके इसके नीचे लगाना है। अब जिस तरीके से हम नॉर्मली गला लगाते हैं उस तरीके से हमने गला कटिंग कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर, और इसको हमने फ्रॉक के ऊपर लगा लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको बैक साइड की तरफ फोल्ड करने के बाद इस बार हम तुरपाई कर लेंगे। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा ही बता दिया, बना मैं बाद में रही हूँ, पहले मैंने आपको एक्स्ट्रा डिटेल दे दी कि किस तरीके से हमने जो है वो इसे लगाना है, ताकि बाद में भी आपको पता चल जाए और पहले भी आपको पता चल जाए। अब यहाँ पे मैंने सेंटर से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक और बुकरम है वो कट कर लेना है, एक एक कट हम इसके अंदर लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको बैक साइड पर फोल्ड कर लेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया, और मैं इस पर तुरपाई कर लूँगी। तुरपाई करने के बाद यहाँ पे हम जो है वो बैक साइड अटैच करेंगे। जस्ट हमने कंधे अटैच करने हैं, और कंधे अटैच करने के बाद हम इसके स्लीव्स कटिंग करेंगे, और बाद में हम इसके स्लीव्स अटैच करेंगे। अगर आपको इस तरीके से इजी रहता है कि आप फिटिंग वाली सिलाई बाद में लगाएं तो आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर आप फिटिंग वाली सिलाई पहले लगाना चाहते हैं और बाद में स्लीव्स अटैच करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप स्लीव्स अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ मेजरमेंट कर लेते हैं। तो 10 इंचज़ इसकी लेंथ है, बट ये लेंथ कम है, मुझे ज़्यादा इसकी लेंथ चाहिए, तो इस वजह से मैं एक्स्ट्रा कपड़ा इसके नीचे यूज़ करूँगी। आड़े रुख इसमें हम डिज़ाइनिंग इस तरीके से करेंगे कि ये जो आड़े रुख कपड़ा आ रहा है इसकी लाइनिंग भी इतनी प्यारी लगी, इसके ऊपर लेसेस वगैरह यूज़ करके, और सेम जिस तरीके से हम बाजू की कटिंग करते हैं उस तरीके से हमने बाजू की कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप जो है वो बिल्कुल सादा स्लीव्स भी बना सकते हैं। अब इसको हम अटैच करते हैं और सेंटर पर हम लगाएंगे इसके ऊपर लेस। आप यहाँ पे ट्रायंगल भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं, आप जस्ट यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो ऑप्शनल हैं कि अगर आपके पास हैं तो आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप वैसे भी इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, फैब्रिक के साथ डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। कंधे हमारे जो है वो अटैच हो चुके हैं। अब हम बाजू अटैच करेंगे। तो नॉर्मली पहले मैं बाजू लगाऊंगी, उसके बाद यहाँ पे मैं फिटिंग वाली सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पे दोनों ही बाजू हमने लगा लेने हैं। ये इस तरीके से मैंने कभी बाजू लगाए नहीं, बट इस फ्रॉक के जो है वो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कि अगर आपको इजी रहता है तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अब बाजुओं से लेके इसके दामन तक मैं फिटिंग वाली सिलाई लगाऊंगी। ये जस्ट हमने हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ के लगाना है, क्योंकि जस्ट सिलाई मार्जिन के लिए हमने हाफ इंच का मार्जिन ही छोड़ा था। दोनों साइडों पर जो है वो हमने सिलाई लगा ली है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारी फ्रॉक रेडी हो रही है। और इसके बाद हम इसको और ज़्यादा खूबसूरत लुक देने के लिए इसके दामन पर पलटा लगाएंगे और लगाएंगे हम ट्रायंगल। पहले हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ देना है, उसके बाद हमने पलटा लगाना स्टार्ट करना है। पहले हम लगाएंगे ट्रायंगल, उसके ऊपर हम रखेंगे पलटा, फिर जो है वो हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। मैंने सेम कलर में काफ़ी सारे ट्रायंगल रेडी करके रखे हुए हैं। लेंथ और विड्थ इसकी 2.5 इंच है, सेम लेंथ और विड्थ है। अब इसको हम एक ट्रायंगल की शेप दे देंगे। हमने काफ़ी सारे ट्रायंगल लगाने हैं इसमें। अगर आप हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के ट्रायंगल लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ से 1-1.5 इंच का वक्फा छोड़ते हुए ट्रायंगल लगाऊंगी, क्योंकि इसके जो फैब्रिक मेरे पास कम है, इस वजह से जो है वो मैं इसको थोड़े थोड़े वक्फे के साथ लगाती जाऊंगी। और इसके ऊपर जब हम पाइपिंग पलटा सेट करेंगे तो इसकी सफाई बहुत ही खूबसूरत आएगी, कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि हमने जो है वो इसको किस तरीके से सेट किया है। और थोड़ा थोड़ा जो टच आएगा वाइट कलर के पलटे का, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा।
अब यहाँ पे आप जो है वो इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं, आप सेम कपड़ा भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास पाइपिंग नहीं है आप वैसे भी इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। फ़ोल्ड करने के बाद भी आप इसके अंदर ट्रायंगल रख के तो लगा सकते हैं। अब इनको कंप्लीट करने के बाद फिर जो है वो फ्रॉक में कंप्लीट लुक आपको दिखाती हूँ। तब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद मेरा एक और चैनल है तैयबा फैब्रिक आइडियाज़, वो भी मैंने अपने चैनल में दिया हुआ है, ऐड किया हुआ है, उस पर भी आप जाएं, उसको भी सब्सक्राइब करें। उस पर भी मैंने जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो डिज़ाइन अपलोड किए हुए हैं। आप उसे ज़रूर वॉच करें और उससे भी फ़ायदा उठाएं। अब यहाँ पे ये है हमारी फ्रॉक की कंप्लीट लुक। बैक साइड पर मैंने तीरा लगा लिया था और सेंटर पे मैंने मोती लगाए हैं। अगर आपके पास कोई बटन वगैरह है तो आप बटन भी लगा सकते हैं। देखिए किस तरीके से हमने बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक रेडी की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।